विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम आपको एक ऐसे घर में ले चलेंगे जहां पर आपको एक दो नहीं बल्कि कई वन देखने को मिलेंगे। आपको सुनकर थोड़ा हैरानी हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। शहर जहां एक तरफ कंकड़ी की पत्थर बनते जा रहा है, वहीं वाराणसी के रहने वाले पंडित हरेंद्र उपाध्याय ने अपने घर में कई हिस्सों को वन में बांट दिया है। छोटे से लेकर बड़े पौधों को लगाया है। उनका मानना है कि हम लोग वन अब नहीं जा पाए, लेकिन मैंने अपने इस छोटे से स्थान को 500 से अधिक पौधे लगाए हैं और जिनको अलग अलग वन में बांट दिया है। औषधीय पौधे: तुलसी, अश्वगंधा, शतावत, श्वेत मूसली, हल्दी, एलोवेरा, अजवाइन, परजाता, कपूर, आंवला, नीम, मुलेठी, मदार, काली तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, चिरायता, लाजवंती, कालवे, गिलोय। ऑक्सीजन वाले पौधे: पीपल, बरगद, पाकड़ पाम, अपामार। इसके साथ ही मुख्य रूप से रुद्राक्ष का पौधा, कनेल, गुलाब, गुड़हल, बेला अपराजिता, मधुमालती के साथ ही पीपल के जानो पेड़ मौजूद है। घर के बाहर भी 2 बड़े पेड़ लगाए गए हैं। इसकी वजह से घर बिल्कुल ठंडा रहता है। वाकई इस छोटे से वन में आपको कई अलग अलग तरह के फूल पौधे देखने को मिलेंगे। इस गर्मी के मौसम में भी वहाँ के सारे पेड़ पौधे हरे नजर आए। पूरा परिवार मिलाकर नित्य इन पौधों की सुबह शाम सेवा करता है। उनका उद्देश्य है कि हरे भरे पेड़ पौधे रहे। इसके लिए काफी सेवा भी करना पड़ता है, समय समय पर दवा का भी छिड़काव करना पड़ता है। इस तरह सभी पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। सुबह शाम परिवार के लोग लगभग 1 घंटे इन वन में गुजारते हैं। पंडित हरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि हमने अपने पूरे घर के गार्डन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक का नाम है आनंद वन, दूसरे का नाम है सदाबहार वन और तीसरे का नाम है ऊपर के तलवे में चैत्रवन मौजूद है। सदाबहार वन में ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो हमेशा फूल देते हैं, हरे भरे रहते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसमें नीचे भी पीपल के पौधे लगाए गए हैं। आनंद वन में ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो बेहद ही खूबसूरत हैं। इन्हें देखकर आप आनंदित हो जाएंगे, इसीलिए घर के उसे हिस्से का नाम आनंद वन रखा गया है। चैत्रवन हमारे मस्तिष्क को एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है और जितने भी हमारे औषधीय पौधे हैं वह चैत्रवन में लगाए गए हैं। वहाँ पर तुलसी का पौधा है, रुद्राक्ष का पौधा है, अपराजिता का पौधा है, जो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं। आप थोड़ी देर यहाँ खड़े होंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे साथ रहते हैं और हमसे बात करते हैं। मेरा नाम पंडित हरेंद्र उपाध्याय करुणानंद है। काशी वाराणसी के सुदामापुर नगर में मैं रहता हूँ, ज्योतिष और तंत्र विशेषज्ञ। यहाँ पर वन बना दिया है आपने घर में, कितने पौधे लगाए और ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है? ऐसा है कि यह हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें दिखती है वो प्रकृति प्रदत्त है। खास करके जितने भी जीव हैं और हम मनुष्य, प्रकृति के ही हम एक आशीर्वाद हैं। प्रकृति के बगैर हम न स्वस्थ रह सकते हैं, न शांत रह सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। इस स्थिति में ये बाई बर्थ जन्म से ही मुझे पौधों के साथ जो है बड़ा ही शौक लगता है। महाराज जी, जहाँ एक तरफ लोग पेड़ काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या विचार है? ऐसा है कि कंक्रीट के जो है प्रकृति को जो है जंगलों को काट करके और कंक्रीट के बना रहे हैं, वो बनाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना बनाएं, लेकिन प्रकृति का भी उसमें जगह दें, ख्याल दें। ये हमारे पेड़ पौधे, प्राकृतिक जो पर्यावरण की ये जो सारी चीज़ें हैं, ये उतना ही महत्व है जितना हमारे लिए या जीवों के लिए श्वास महत्वपूर्ण है। आप यहाँ कितने प्रकार के पौधे लगाए हैं और कौन कौन से लगाए हैं? यहाँ जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक 500 तरह का पौधे लगाए हैं। करीब 100 से 100 तक 100 से 125 तक औषधीय पौधे हैं और 100 ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन 24 आवर्स देते हैं। ऐसे 50 पौधे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं 24 आवर्स। तो तमाम तरह के जो है आपके जैसे पीपल देख रहे हैं, पीपल हम शुरू से लगाते हैं, लेकिन विशेष रूप से कोरोना काल से कि यह ऑक्सीजन के लिए क्या दुर्दशा हुई, ये कम से कम 40 से 45 पेड़ हमारे यहाँ जो है पीपल का होगा। मैं बाहर भी देखता हूँ तो उसे उखाड़ कर लाता हूँ। क्योंकि गुरुदेव आज पर्यावरण दिवस भी है और आप काशी के हैं, तो काशी की जनता को आज पर्यावरण दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं काशी की जनता को पर्यावरण दिवस पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप प्रकृति से जुड़ें। आपके पास जितना ही जगह है, गमला के पास है, गमले में लगाएं और आप प्रकृति से जुड़े रहें। जिस प्रकार से बाहर ही नहीं, अंदर भी अपने मस्तिष्क के अंदर भी आप पौधे लगाएं। सकारात्मक शब्दों का, सकारात्मक विचारों का पौधे लगाएं और बाहर भी लगाएं। क्या आने वाले समय में और भी पौधे आप द्वारा लगाए जाएंगे? जी,
आगे आने वाले समय जैसे एक नीम का पौधा 10 फुट का लगभग हो गया था, वो ले जा कर के मैंने कहीं मंदिर के पास लगा दिया। जब पीपल और तमाम बड़े हो जाते हैं तो ले जा कर के मैं बाहर लगा देता हूँ। बरगद भी, पाकड़ भी, अश्वगंधा भी, तमाम तरह के पौधे नीचे से ऊपर तक हमारे यहाँ आप देखिए लगे हुए हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।